নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। कावात्मवृत्तिर्अदानाद्धविरङ्गवती विष्णो कलाश्च निमिषो नमकरो च कर्णो। उद्विग्नमीलनयुगलं द्विजपङ्क्ति शोचे। आसन्नभिङ्गनिकरं सरयिन्मुखं ते। हरे कृष्ण। हाँ, रिपीट कीजिए माता जी। सॉरी, अनुवाद पढ़िए गीति में माता जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। अनुवाद। हे मित्रवर, शरीर पालने के लिए तुम क्या खाते हो? तांबूल चबाने से तुम्हारे मुखारविंद से सुगंध फैल रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम सदैव श्री कृष्ण का प्रसाद खाते हो। निश्चय ही तुम भगवान श्री विष्णु के अंश स्वरूप हो। तुम्हारा मुखमंडल मनोहर सरोवर के समान सुंदर है। तुम्हारे रत्न जड़ित कुंडल उन दो उज्जवल मकरों के तुल्य है जिनके नेत्र श्री विष्णु के समान अपलक रहने वाले हैं। तुम्हारे दोनों नेत्र दो चंचल मछली है। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में दो मकर तथा दो चंचल मछलियां एक साथ तैर रही हैं। इनके अतिरिक्त तुम्हारे दांतों की धवल पंक्ति जल में श्वेत हंसों की पंक्ति के सदृश प्रतीत होती है और तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुखमंडल की शोभा का पीछा करने वाले भौरों के झुंड के समान हैं। अनुवाद। तात्पर्य। भगवान श्री विष्णु के भक्त उन्हीं के विस्तार भी हैं और विभिन्नांश कहलाते हैं। भगवान श्री विष्णु को सभी प्रकार की यज्ञ की हवियां भेंट की जाती हैं और भक्तगण सदैव उनका बचा हुआ भोजन अर्थात प्रसाद खाते हैं। अतः यज्ञ के हवि की सुगंध न केवल श्री विष्णु से निकलती है वरन श्री विष्णु का या श्री विष्णु के भक्तों का प्रसाद पाने वाले भक्तों के शरीरों से भी निकलती है। महाराज आग्नेत्र पूर्व चित्ती को उसके शरीर से निर्गत सुगंध के कारण भगवान श्री विष्णु का अंश मान रहे थे। इसके साथ साथ उसके मकराकार रत्न जड़ित कुंडलों उसके शरीर की सुगंध के पीछे मत होकर दौड़ने वाले भौरों के समान काले बालों तथा हंसों के समान श्वेत दंत पंक्ति के कारण महाराज आग्नेत्र ने
उनके मुखमंडल की उपमा कमल पुष्पों, मछलियों, हंसों तथा भौरों से अलंकृत सुंदर सरोवर से दी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वंदन। श्लोका 14। योषो त्वया कग सरोज हत पतंगो योषो दिक्षु भ्रमता जयते क्षिणी में मुक्तं न ते स्मरसि वक्र जटावभूतम् मुक्तं न ते स्मरसि अष्टो दिलो हरति लम्पट एव निवेम् अनुवाद। मेरा मन पूर्व से ही चंचल है और तुम इस गेंद को अपनी कमल सदृश हथेली से इधर उधर फेंक कर मेरे नेत्रों को विक्षुब्ध कर रहे हो। तुम्हारे घुंघराले केस अब बिखरे हुए हैं, किंतु तुम्हें उनको संभालने की सुधि नहीं है। तुम इन्हें संभाल क्यों नहीं लेते? यह धूर्त वायु स्त्रियों में आसक्त लंपट पुरुष के समान तुम्हारे अधोवस्त्र को उठाने का प्रयास कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी सूचना नहीं है? तात्पर्य। पूर्व चित्ती अपने हाथों में गेंद लिए हुए खेल रही थी, जो उसकी कमल वृत्त हथेली में पकड़े एक अन्य कमल पुष्प जैसा लग रहा था। इधर उधर गति करने से उसके केस स्थिर हो गए थे और उसका निविबंधन खुल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धूर्त वायु उसे नग्न करना चाह रहा हो। फिर भी उसने अपने बाल संवारने या अपने वस्त्र संभालने की कोई परवाह नहीं की। जैसा महाराज अग्निद्र ने इस बाला की अनावृत सुंदरता का दर्शन करने का प्रयास किया, वैसे ही उसके हाव भाव से उसके नेत्र चंचल हो उठे। हरे कृष्ण। श्लोक 15। रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोग्नं ह्यो तपोग्नम यो तत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम् चातुं तपोगर्षि मया सह मित्रमहयाम् किं वा प्रसीदति सवे भव भावनो मे अनुवाद। हे कृष्ण पत्नी, तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने यह कला तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए संगीता जैसा माता जी म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए आप। हरे कृष्ण मैम। म्यूट कर दिए प्रभु जी। ओके। हे मित्र, तुमने इच्छा को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा हो। तात्पर्य। महाराज अग्निद्र ने पूर्व चित्ती के अपूर्व सौंदर्य की प्रशंसा की। वास्तव में उसे ऐसा अद्वितीय सौंदर्य देखकर आश्चर्य हुआ, जो पूर्व तपस्या का फल हो सकता है।
इसलिए उसने उस बालिका से प्रश्न किया कि उसने यह रूप कहीं अन्य व्यक्तियों की तपस्या को भंग करने के लिए तो नहीं प्राप्त किया। उसने विचार किया कि हो न हो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उस पर प्रसन्न होकर ही उसे उसकी पत्नी बनने के उद्देश्य से भेजा है। उसने पूर्व चित्ती से उसकी पत्नी बनने की प्रार्थना की, जिससे वे दोनों गृहस्थ जीवन में मिलकर तपस्या कर सकें। दूसरे शब्दों में, यदि पति तथा पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान के एक ही उच्च धरातल पर हो, तो उपयुक्त पत्नी गृहस्थ जीवन में तपस्या करने में अपने पति की सहयोगी होती है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना पति तथा पत्नी समान पद पर स्थित नहीं हो पाते। ब्रह्मा की यही इच्छा रहती है कि अच्छी संतति जन्मे। अतः जब तक वे प्रसन्न नहीं होते, किसी को अनुकूल अच्छी संतति जन्मे नहीं। अतः जब तक वे प्रसन्न नहीं होते, किसी को अनुकूल पत्नी नहीं मिल सकती। वास्तव में विवाह उत्सव में ब्रह्मा की उपासना की जाती है। आज भी भारत में विवाह के निमंत्रण पत्रों के ऊपर ब्रह्मा का चित्र बना रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसा हरे कृष्णा, ऐसा रहता है क्या ब्रह्मा का चित्र? नहीं, तो मुझे गणेश जी का चित्र रहता है। हाँ, वही हम तो देखे, वही पंच देवों में से ही आजकल यही सब ही रहता है। विष्णु का, ब्रह्मा जी का नहीं रहता कहीं भी। प्रजापति का भी रहता है, रुद्रोच्चारण में मंत्र पढ़ा जाता है। हाँ, वो होता है, स्वस्ति वाचन में आता है। ना त्वां त्यजामि दयितं द्विज देवदत्ता। यस्मिन् मनोधिगपि नो न वियाति लग्नम्। मां चामुषिङ्गि अर्हसि नेतुम् अनुव्रतां ते। चेत्तां यत प्रतिशगन्तु शिवा सचिव्या। अनुवाद। ब्राह्मणों के द्वारा पूजित ब्रह्मा ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके तुमको मुझे दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम ही पर टिके हुए हैं और वे किसी प्रकार से दूर नहीं किए जा सकते। ये सुंदर सुंदर उन्नत उरोजों वाली बाला, मैं तुम्हारा अनुचर हूँ। तुम मुझे जहाँ भी चाहे ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियां भी मेरे साथ चल सकती हैं। तात्पर्य। अब महाराज आग्नेत्र अपनी दुर्बलता को बिना झिझक स्वीकार करते हैं। वे पूर्व चित्ती पर मोहित थे, अतः इसके पूर्व ही कि वह यह कहें कि मुझे तुमसे क्या प्रयोजन है, वे उसके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वे इतने मोहित थे कि वे उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार थे, चाहे वह स्वर्ग हो या नर्क। जब कोई कामासक्त हो उठता है तो वह बिना किसी शर्त के स्त्री के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। इस संबंध में श्रील माधवाचार्य का कथन है कि जब कोई सनकी व्यक्ति की तरह हंसी मजाक करने लगता है तो वह कुछ भी कह सकता है, किंतु उसके शब्द निरर्थक होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक 17। श्री शुक उवाच। इति ललनानुनयाति विशारदो गाम्य। वेदग्ध्यया परिभाषया तां विबुधवधूम्। विबुधं मतिगधी सभा जयामास।
देवोत्तयते अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, महाराज अग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान हैं और स्त्रियों को रिझा करके अपने पक्ष में कर लेने की कला में अत्यंत निपुण थे। अतः उन्होंने उस स्वर कन्या को अपनी काम पूर्ण वाणी से प्रसन्न करके उसको अपने पक्ष में कर लिया। तात्पर्य, चूंकि राजा अग्निद्र भक्त थे, अतः वास्तव में उन्हें भौतिक सुख की उसे तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु अपना वंश चलाने हेतु उन्हें पत्नी की आवश्यकता थी और ब्रह्मा ने पूर्ण चित्ती को इसी उद्देश्य के लिए भेजा था। अतः उन्होंने अपनी मीठी वाणी से उसे रिझा लिया। स्त्रियां मनुष्यों की मीठी वाणी से आकृष्ट हो जाती हैं। जो इस कला में दक्ष होता है उसे विदग्ध कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो राजा अग्निध्र किस लिए तपस्या कर रहे थे? हाथ खड़ा कीजिए, कौन जानते हैं? तो आप कोई बोलिए माता जी। पुत्र के लिए प्रभु जी, वंश चलाने के लिए उनको पुत्र चाहिए। और महामंत्री की माता जी? तो वंश के लिए चला रहे थे, ब्रह्मा की मन का बात को पूरा करना था। नहीं, और भी कुछ था? अंजना माता जी? पिंड दान देने के लिए। वो पितृलोक में जाना चाहते थे। अच्छा। पितृलोक में जाना चाहते थे, इसलिए वो फिर तपस्या कर रहे थे। तो पितृलोक में जाने के लिए पुत्र भी होना चाहिए। ये सागा फिर उसी से, बाकी जो है उसी से। प्रभु जी पितृलोक में जाना चाह रहे थे, तो इसीलिए ना कि शादी कर ले, अच्छा पुत्र आवे जो हमको पिंड दान दे। हाँ, तो पितृलोक में जाना था, इसीलिए बाकी सारा चीज का जरूरत पड़ा ना। अच्छा, उसके पीछे कारण क्या था? उनका इच्छा था पितृलोक में जाने का। ऊपर पितृलोक ऊपर है ना, इसलिए वहां जाना चाहते थे। ये आपका कौन सा श्लोक में आया बताते? श्लोक नंबर 4 या 5 में आया था ये? दूसरे में प्रभु जी। दूसरे में है। दूसरे में हाँ, दूसरे में। पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना से ब्रह्मा जी की आराधना। ठीक है, हो गया। श्लोक संख्या 18। बोलिए चंदा माता जी, क्या है? कुछ नहीं प्रभु जी, जो जानना था बता दिए आप। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 18। सच ततस्तस्य वीरयुथपते बुद्धिशील रूप वयश्रियोदारेण बुद्धिशील पराक्षिप्त मनस्तेन नरेंद्र प्रभु, क्या हाथ उठाएं? नहीं, हरे कृष्ण। पराक्षिप्त मनस्तेन सहयुतायुत परिवतः स्वरूपलक्षणं कालं जम्बूकालं जम्बूद्वीपपतिना भौम स्वर्ग भोगान बुभुजे अनुवाद। अग्निद्र की बुद्धि, यौवन, सौंदर्य, आचरण, ऐश्वर्य तथा उदारता से आकर्षित होकर
पूर्व चित्ती जम्बूद्वीप के राजा तथा समस्त वीरों के स्वामी अग्निद्र के साथ कई हजार वर्षों तक रही और उसने भौतिक तथा स्वार्गिक दोनों प्रकार के सुखों का भरपूर भोग किया। तात्पर्य: ब्रह्मा की कृपा से राजा अग्निद्र तथा स्वर्ग कन्या पूर्व चित्ती की युति अत्यंत अनुकूल सिद्ध हुई। इस प्रकार उन्होंने कई हजार वर्षों तक भौतिक तथा स्वार्गिक सुखों का भोग किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्यामुहवा आत्मजान सराज वराग्निध्रो नाभिकिं पुरुष हरिवर्षे अलावृतरम्यक हिरण्मया भद्राश्वकेतुमाल संज्ञा नवपुत्रान् जनयत अनुवाद: राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अग्निद्र को पूर्व चित्ती की कोख से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम राजा नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राक्ष तथा केतुमाल थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नव योगेंद्र की जय जय। श्लोक संख्या 20। शासुत्वाथ सुतानव अनुवत्सरम् इह एव पहाय पूर्वचित्ते गुह्य एवाजम देवमुपतस्थते अनुवाद: पूर्व चित्ती ने प्रतिवर्ष एक एक करके इन 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु जब वे बड़े हो गए तो वह उन्हें घर पर छोड़कर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। तात्पर्य: ऐसे ही उदाहरण है जब अप्सराएं ब्रह्मा या इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवता की आज्ञा से इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, उनकी आज्ञा अनुसार विवाह किया और संतान उत्पन्न करने के उपरांत अपनी अपनी पुरियों को पुनः लौट गई। उदाहरण: स्वर्ग की सुंदरी सीता जो विश्वामित्र मुनि को छलने के लिए आई थी, शकुंतला जन्म देने के पश्चात अपने पति तथा अपनी पुत्री दोनों को त्याग कर स्वर्गलोक वापस चली गई। महाराज अग्निद्र संग स्थायी उर्मिला रूप से माता जी बंद कीजिए। उर्मिला शाह माता जी म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। पूर्व चित्ती भी महाराज अग्निद्र के संग स्थायी रूप से नहीं रही। अपने पति के गृह कार्यों में सहायता करने के पश्चात वह महाराज अग्निद्र तथा अपने 9 पुत्रों को त्याग कर ब्रह्मा की आराधना करने के लिए उनके पास लौट गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 21। आग्नेद्र सुतास्ते मातु अनुग्रहादोत्पत्तिकेनेव सहानन बलोपेता पित्रा विभक्ता आत्मतुल्य नामानि यथा भागम जम्बूद्वीप वर्षाणि भूभुजो आत्मतुल्य नामानि यथा
अनुवाद। अपनी मां का दूध पीने के कारण महाराज अग्निद्र के 9 पुत्र अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगठित शरीर वाले हुए। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बूद्वीप का एक एक भाग दे दिया। इन राज्यों के नाम पुत्रों के नामों के अनुसार पड़े। इस प्रकार महाराज अग्निद्र के सभी पुत्र पिता से प्राप्त राज्यों पर राज्य करने लगे। तात्पर्य। आचार्यों ने इस श्लोक के मातुः अनुग्रहात् शब्दों का विशेष उल्लेख करते हुए इनका अर्थ उनकी मां का स्तन दुग्ध किया है। भारतवर्ष में यह आम विश्वास है कि यदि मां अपने बच्चे को कम से कम 6 मास तक अपने स्तनों का दूध पिलाती है तो बच्चे का शरीर अत्यंत हृष्ट पुष्ट रहता है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में यह भी इंगित है कि महाराज अग्निद्र के सभी पुत्रों की प्रकृति अपनी मां के समान थी। श्रीमद् भगवद गीता 1.40 की भी घोषणा है। स्त्रीषु दुष्टासु वाणे जायते वर्ण संकरः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। दूषित स्त्री से वर्ण संकर अयोग्य पुत्र उत्पन्न होते हैं और जब वर्ण संकर जनसंख्या बढ़ती है तो यह सारा संसार नरक बन जाता है। अतः मनु संहिता के अनुसार स्त्री को पवित्र तथा साध्वी रहने के लिए पर्याप्त संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी संतान मानव समाज के कल्याण में तत्पर हो सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 22। आग्नेद्रो राजा तृप्त कामनामप्सरसमेव। आग्नेद्रो एवानुदिनम् अधिमानय मानस्तस्या सलोकताम्। श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते। पूर्व चित्ती के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा अग्निद्र उसी के विषय में सोचते रहते हैं। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहां उसकी देवी पत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहाँ के पितृगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। तात्पर्य। यदि कोई किसी के विषय में निरंतर सोचता है तो मृत्यु के उपरांत उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। महाराज अग्निद्र सदा पितृलोक के विषय में सोच रहे थे, जहाँ उनकी पत्नी वापस गई थी। इसलिए मृत्यु के पश्चात उन्हीं वही लोक मिला जिससे वे उसके साथ पुनः रह सके। श्रीमद् भगवद गीता 8.6 का भी कथन है। तो ये सबको ये श्लोक म्यूट अपना रिपीट कीजिएगा, म्यूट करते हैं। यम यम वापि स्मरण भाव यम यम यं वापि शरणं त्यजते अन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय तदा तद्भाव भाविता। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। कंटिन्यू। अपना शरीर त्यागते समय जिस किसी भाव दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चित ही प्राप्त करता है। अतः हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें अथवा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो हमें गोलोक वृंदावन प्राप्त हो सकता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निरंतर वास करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। महामंडली माता जी। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु यहाँ पे हरि बोल। ये पितृलोक को गई, लेकिन वो तो ब्रह्मा आगे बताए ना, वो ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा जी की उपासना ब्रह्मा जी ने उनको भेजा था।
कहाँ से भेजा था ये वहां नहीं लिखा हुआ था, और वो पितृलोक से ही भेजा होगा तभी वापस पितृलोक को गई। वहाँ का लोग कितनी लोग हैं? हाँ, ब्रह्मा का लोक ब्रह्म लोक है, सत्यलोक है। पितृलोक ब्रह्मा का लोक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा तो सभी लोगों का अधिष्ठाता, वो कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते। श्लोक संख्या 23। संपरेते पितरी नव भ्रातरो मेरुधूति। मेरुदेवीं प्रतिरूपम् उग्रदृष्टिं लतां रम्या। श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन्। अनुवाद। अपने पिता के प्रयाण के पश्चात 9 भाइयों ने मेरू की 9 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरू देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा तथा देववीति थे। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंद के अंतर्गत महाराज अग्निद्र का चरित्र नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। लीला प्रभुपाद की जय।